क्या आप एक फिटनेस जर्नी के ऐसे पॉइंट में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है यार आपका कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब आप करे जा रहे हैं एक्सरसाइज और कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। हो रहा है ना, मतलब आप अपने मेटाबॉलिज्म को गालियाँ दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है यार, मेरा मतलब मेरा वेट गेन ही होता रहता है, मैं कुछ भी नहीं खाता फिर भी गेन हो रहा है। और कुछ लोग वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं यार मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है यार, मेरा वेट गेन ही नहीं होता है, मतलब मैं जितना मर्जी खाता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ, बट मेरा वेट नहीं गेन हो रहा है। आप कितने लोगों को देख रहे हैं? आप मान लीजिए अगर आपको साल हो गया, 1 साल हो गया जिम जाते हुए, आप कितनी पॉपुलेशन देख रहे हैं वहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं, 1 साल से रेगुलर आ रहे हैं, और उनकी बॉडी में चेंज कोई भी नहीं है। वो भी लोग यही जिम में डिस्कशन हो रही है यार मेरा मेटाबॉलिज्म ही नहीं ठीक, मतलब मैं क्या करूं, मतलब वो गालियां दी जा रहे हैं। और क्यों सिर्फ 10 से 15% पॉपुलेशन को सिर्फ रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा क्यों है? सो ये सभी रीजंस जानने के लिए और मेटाबॉलिज्म को डिटेल में समझने के लिए, और मेटाबॉलिज्म कैसे आपका फैट लॉस में रोल प्ले करता है, ये वीडियो आपको आज एंड तक देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टे ट्यून्ड, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द अभिनव चैनल। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जान के कि मेटाबॉलिज्म भाई साहब है क्या। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है, मतलब मेटाबॉलिज्म कर ही जा रहे हो, ये है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं टू सस्टेन लाइफ। यस, आप लाइफ जी पा रहे हैं, ये लाइफ सस्टेन्ड है जस्ट बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज वर्किंग। सो मेटाबॉलिज्म है क्या? सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो मेटाबॉलिज्म है जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसको बॉडी कन्वर्ट करती है कुछ एनर्जी में, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। क्योंकि जो आप फूड खा रहे हैं ना, वो उसी फॉर्म में बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती है। सो पहले समझते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी है बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पूरे वर्ल्ड को जहाँ से एनर्जी मिल रही है वो है सन। ये सन, जो सन रेज है, जो लाइट है, ये लाइट एनर्जी यूज़ करती है प्लांट्स ये एनर्जी यूज़ करते हैं टू फॉर्म फूड। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे मेन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये सारे प्लांट से जनरेट होते हैं। ये प्लांट्स को हम एनिमल्स या हम लिविंग बींग्स, हम ह्यूमंस कंज्यूम करके हमारा फूड सोर्स हो जाता है। अब जो ये फूड सोर्स है, ये बॉडी एज इट इज़ कंज्यूम नहीं कर सकती। अब कार्बोहाइड्रेट, आपने एक रोटी खाई, उस रोटी को आपकी बॉडी को कुछ मेहनत करनी पड़ती है उसको ब्रेक डाउन करने में, उस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो बॉडी आपकी कंज्यूम कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसके न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में सप्लाई कर सके। तो इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक बैलेंस है दो टर्म्स के बीच में। दो फंक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म के, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। अब ये मैंने बराबर इसलिए रखे हैं क्योंकि इनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर हेल्दी मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या? अब एनाबॉलिज्म सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो एनाबॉलिज्म है कुछ भी आपकी बॉडी में नया बन रहा है, कुछ जनरेट हो रहा है, ये एक ग्रोथ फैक्टर है एनाबॉलिज्म। आपके नए टिश्यूज़ बन रहे हैं, आपकी बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं, आप मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी बॉडी में नए मसल्स बन रहे हैं। ठीक है, आप कुछ खा रहे हैं, कोई फूड खा रहे हैं, तो उसके जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं, आपके हेयर तक जा रहे हैं, आपकी स्किन तक जा रहे हैं, आपके हार्ट तक जा रहे हैं, आपके लंग्स तक जा रहे हैं, आपकी किडनीज तक जा रहे हैं, आपकी ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, वो एनाबॉलिक स्टेट है, वो एनाबॉलिज्म है। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म शुरू होता है आप जो फूड कंज्यूम करते हैं उसको जो बॉडी ब्रेक डाउन करती है उस फूड को, वो कैटाबॉलिज्म है। कुछ भी ब्रेक डाउन करना। आप जिम जाते हैं, हम शरीर को अपने तोड़ते हैं, शरीर तोड़ते हैं तो नया शरीर बनता है ना, मसल्स को तोड़ते हैं तो नए मसल्स आते हैं ना। तो जो ये तोड़ना है, ये जो ब्रेक डाउन करना है, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको बॉडी को कैटाबॉलिक स्टेट में ज़्यादा रखना पड़ता है, यानी कि जितनी आप कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी पड़ती है। एंड अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको जितनी आप कैलोरीज खा रहे हैं उससे कम कैलोरीज आपको बर्न करनी होती है। ये सिंपल है, ये बहुत डिटेल में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट वो एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी मेटाबॉलिज्म फिक्स रहते हैं। तो ये बैलेंस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म है क्या? इसके ना 4 कंपोनेंट्स है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी एक्सपेंड कर रही है पूरा दिन में। ठीक है, मतलब पूरा दिन में आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं बेसिकली। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी कैलोरी बर्न में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो आपके मेटाबॉलिज्म का, जो ओवरऑल 60 to 70% आपका मेटाबॉलिज्म इसी से कवर्ड है, वो है BMR, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, या इसको कह सकते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो BMR है ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके अपना BMR देख सकते हैं। तो जो ये जो BMR है ये आपको क्या बताता है, जो 60 to 70% आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है, ये है आपका मेंटेनेंस कैलोरीज, आपकी बॉडी को, मतलब जो असेंशियल कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए रेस्टिंग पोजीशन पे आपके बॉडीली फंक्शंस के लिए। अगर अभी मैं रेस्ट पे बैठा हूँ बट अभी मेरी बॉडी 60 to 70% मेरी कैलोरीज इसी पोजीशन में बर्न कर रही है। वो कैसे कर रही है, मेरी हार्ट को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मेरे किडनीज को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मेरे लंग्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूँ। जो ये सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी को कुछ कैलोरीज लाइक बर्न करनी है एज अ हीट टू लाइक परफॉर्म दिस फंक्शंस। एक फैक्ट्री में मशीन है ना, मशीन को ऑयल चाहिए होता है, कितना कुछ चाहिए होता है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। वैसे ही आपकी बॉडी की जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो आपको कैलोरीज चाहिए वो यहाँ से मिलती हैं आपको BMR से, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो आप 60 to 70% दिन में कैलोरीज बर्न कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं बिना कुछ किए, रेस्टिंग पोजीशन में। मैं अभी बैठा हूँ, मैं कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, मैं कुछ अभी थोड़ी टाइम में मैं सो जाऊँगा तो मेरी बॉडी कुछ ना कुछ कैलोरीज लूज़ कर रही होगी। तो जो ज़्यादातर आप कैलोरीज लूज़ करते हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में करते हैं। तो मतलब जिम नहीं जाना चाहिए, मतलब अच्छा फूड नहीं खाना चाहिए, रुक जाओ, ठंड रखो। आपको बताता हूँ कि वो भी, उनका भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, ठीक है। जो अब ये आपका अकाउंट करता है, ये मेटाबॉलिज्म आपका अकाउंट करता है 10 से 15% जो आपका फूड है, जो आप डाइट कंज्यूम करते हैं। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की बात करूँ, थर्मिक इफेक्ट क्या, थर्मिक इफेक्ट है एक हीट जनरेट होती है जो बॉडी में, जो बॉडी हीट जनरेट करती है टू बर्न ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट, टू डाइजेस्ट अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट। तो अब थर्मिक इफेक्ट जिस फूड का ज़्यादा होगा वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी बॉडीज़ में से कैलोरीज बर्न करने के लिए। अब आपको किस तरह के फूड्स खाने चाहिए, अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी में है तो आपको जिनकी थर्मिक इफेक्ट जिनका ज़्यादा है आपको वो वाले फूड्स खाने चाहिए। थर्मिक इफेक्ट किसका ज़्यादा है, थर्मिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन्स का। अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो मान लीजिए अगर आपने 100 कैलोरीज कंज्यूम की, ठीक है, प्रोटीन सोर्स से, तो जो बॉडी क्या करेगी, बॉडी वो 100 कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए वो 30 to 35 कैलोरीज बर्न करेगी जस्ट टू डाइजेस्ट दैट 100 कैलोरीज। वो हो गया आपका प्रोटीन सोर्स। सो आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहा है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यही अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की, तो अगर आप 100 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स या फैट से ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर इन दो कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने में, उनको डाइजेस्ट करने में। उसको सिर्फ 10 से 15 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में। सो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे ज़्यादा प्रोटीन का होता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा रखो अपनी डाइट में। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक हमेशा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। करता हूँ अगला कंपोनेंट आपका फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, ये हमारा फेवरेट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे करना चाहते हैं या करते हैं। जो भी मतलब अगर आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, फैट लॉस के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ सम सॉर्ट ऑफ आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला कंपोनेंट हमारा वो है ईट, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब जो ये ईट है ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, जो आप जिम में जाके कसरत कर रहे हैं, 50 से 60 मिनट का वर्कआउट कर रहे हैं, या आप योगा कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये आ जाता है ईट में, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में कितना रोल प्ले कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 10% रोल प्ले कर रहा है। तो आप ये आपकी जो पहला जो हमने क्वेश्चन जनरेट किया था स्टार्टिंग में कि क्यों लोग वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट पर डिपेंडेंट है, एक्सरसाइज। आप सोचते हैं कि सिर्फ आप 1 घंटा वर्कआउट करके आप फिट हो जाएंगे, आपके एब्स आ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा लीन हो जाएंगे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो वेट लॉस है, जो फैट लॉस है ना, आपको बहुत सही तरीके से चलना पड़ता है। ये सारे हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, सब पे आपको काम करना पड़ता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बढ़ाना पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, और एक्सरसाइज
एक्सरसाइज से ही और आपका जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, इससे आप अपना BMR भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट येस ये हेल्प करते हैं आपका जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसको हेल्दी रखने में। ये अकाउंट करता है सिर्फ 10%, मतलब जो आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सिर्फ 10% आपकी कैलोरी बर्न का। और जो इससे भी ज़्यादा है, जो लोग निगलेक्ट करते हैं, जो गेम चेंजर है, जिसके बारे में स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो है नीट। यस, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और जो 80 से 85% हमारी जो पॉपुलेशन है, बेचारी जनता जो हमारी जिम आ रही है, साल 2 साल 3 साल हो गए हैं और उनको रिजल्ट्स कोई नहीं आ रहा है, वो इस कॉम्पोनेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं। ये कौन सा कॉम्पोनेंट है? ये है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो एक्टिविटी है जो आपकी बॉडी ने प्लान नहीं की हुई है। ये इसका मतलब सिंपल सा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, टू बी मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे। मान लीजिए एक्टिविटी है जो डेली आप ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, वो आपका अकाउंट करता है 15% आपके मेटाबॉलिज्म का। तो आप सोच सकते हैं अगर आप इस कंपोनेंट में काम करें तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को कितना ज़्यादा गुड कर सकते हैं, अपनी फैट लॉस जर्नी को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जर्नली मैं अपने क्लाइंट्स को ये एक्टिविटी देता हूँ, नीट बढ़ाने को कहता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लाइक इट्स अ गेम चेंजर। पर्सनली जब मैं अपनी लाइफ में अपना ज़्यादा एक्टिव रहने लग जाता हूँ, इट रियली हेल्प्स मी लॉट। सो दिस इज़ अ गेम चेंजर नीट। सो नीट क्या है? बेसिकली नीट को बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप अपना काम खुद कीजिए। आप घर पे लाइक लोगों के, मतलब आप कमरे से बर्तन उठा के किचन तक रख दीजिए, अपने डॉग को घुमाने लेके जाइए, जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ है डे टू डे की, मतलब आप अपने डॉग को घुमाने लेके जाइए। देन अगर आप कहीं गए हैं, आप लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका नीड बढ़ेगा, आप ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं थ्रू आउट द डे। अगर आप सारा दिन बैठे हुए हैं, मतलब आप सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करके आप पूरा दिन सो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो ही होगा और बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, और आप फिर पिटेंगे, फिर आप सब कुछ छोड़ देंगे, आप कहेंगे कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ ना ही करें। तो आप इस नीड को बढ़ाइए। और सबसे जो बेटर तरीका है जो सारे फॉलो कर सकते हैं, आई थिंक, वो ये है कि आप हर घंटे एक टारगेट रखिए कि आपने हर घंटे बाद 10 मिनट के लिए चलना है, 10 से 15 मिनट के लिए लगातार आपने वॉक करनी है। उससे क्या होगा, आपकी एडिशनल जो 200-300 स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे, और अगर आप इसको पूरा दिन करेंगे तो नियर अबाउट आप 8 से 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं इसी तरीके से, और आप 800 से 1000 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं पूरे दिन में। So guys, this was it. These are the 4 main components of your metabolism. So guys, this was it. This was basics of metabolism. मेटाबॉलिज्म को आज हमने समझा, और कैसे हम अपनी फैट लॉस जर्नी बढ़ा सकते हैं, अब कैसे हम अपनी कैलोरीज जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं इस छोटी सी वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो आपके यूज़फुल है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आप कैसा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं कवर करूं अपनी आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी होगी कि कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है या जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, कैसे वो इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, stay healthy, stay motivated. Thank you so much. This is Abhinav Jain signing off till next time. Thank you so much.